हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की एक रिसेंट रिलीज के बारे में, द डेविल ऑल द टाइम के बारे में। ये 10 सितंबर को नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई और इसकी कास्ट काफ़ी तगड़ी है। इसमें सबका फेवरेट टॉम हॉलैंड है, अपकमिंग बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन है और पेनीवाइज भी है, बिल स्कार्सगार्ड और सेबेस्टियन स्टैन है। इसके पहले क्रिस इवांस को इसकी जगह लिया जा रहा था, बट फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया फॉर सम रीजंस। सो इसमें स्पाइडरमैन एंड विंटर सोल्जर सब हैं एक यूनिवर्स में। जस्ट किडिंग। और इस मूवी का एक नरेटर है जो कि मूवी के बीच बीच में कुछ डायलॉग बाजी करता रहता है, और वो और कोई नहीं है, ये मूवी जिस नॉवल पे बेस्ड है उसी के ऑथर हैं, डोनाल्ड रे पोलॉक। और बिलीव मी, इसकी स्टोरी काफ़ी हटके है, काफ़ी डार्क है। इसके टाइटल से समझ सकते हो, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम स्टोरी है। और मैं फुल ट्राई करूंगा कि आप सबको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं कि इसमें डेविल कौन है और गॉड कौन है। तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो देखो, मूवी वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू होती है और हमें रसल दिखता है जिसको वॉर के टाइम एक क्रॉस में एक आदमी लटका हुआ दिखता है, जिंदा आदमी, और कीड़े उसकी बॉडी को खोखला कर रहे होते हैं। सो रसल उसको इस हेल से निकालने के लिए उसको वहाँ मार डालता है, और इसी वजह से अब वो गॉड पे बिलीव करना बंद कर देता है। और फिर वॉर खत्म होने के बाद वो अपनी फैमिली के पास आता है, और इसकी मॉम ने इसके लिए एक लड़की देखी होती है, हेलेन, और वो चाहती है कि वो इसके साथ अपनी लाइफ बिताए। बट रसल एक बार जाता है जहाँ 2 वेटरेस होती हैं, शार्लेट एंड सैंडी। यहाँ पर है गॉड एंड डेविल का डिफरेंस। शार्लेट नेचर वाइज बहुत अच्छी होती है, वो दूसरों की हेल्प करती है, और यही देख के रसल इससे अट्रैक्ट होता है। और सैंडी का नेचर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में एक आदमी आता है, कार्ल। सैंडी इसके साथ सेटल हो जाती है और रसल शार्लेट के साथ सेटल हो जाता है। और यहाँ सब कैरेक्टर्स एक दूसरे से लिंक हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत माइनर डिटेल्स हैं। और वो हेलेन एक चर्च के प्रीचर से मिलती है, रॉय, और वो इसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाती है और इसके साथ अपनी मैरिड लाइफ शुरू करती है। और रॉय गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, बहुत ज़्यादा। और मूवी के फर्स्ट हाफ में यही दिखाया जाता है, गॉड पे अंधा भरोसा एक वायलेंट एक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे हेलेन और रॉय की एक बेटी होती है, लियोनोरा, और हेलेन इसको रसल की मॉम डैड के पास छोड़ के रॉय के साथ घूमने चली जाती है। बट रॉय इसके गले में स्टैब करके इसको मार देता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा गॉड ने कहा होता है, ऐसा उसको लगता है कि वो अपनी वाइफ को मारे और फिर वो वापस जिंदा हो जाएगी। बट मरने के बाद ऑब्वियसली वो जिंदा नहीं हो पाती। गॉड भी लाइक, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी। और उसको लगता है कि ये उसने क्या कर दिया। फिर वो रास्ते में एक जगह लिफ्ट मांगता है और उसको लिफ्ट देते हैं सैंडी एंड कार्ल। बोला था ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये लोग एक सुनसान जगह जाते हैं, और याद होगा मैंने बोला था सैंडी के कारनामों के बारे में बाद में बात करेंगे। सो ये और इसका हस्बैंड कार्ल क्या कि रोड में अननोन लोगों को लिफ्ट देते हैं, और फिर सैंडी अपनी खूबसूरती का फायदा उठा के उनको अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, और कार्ल उनकी फोटोज क्लिक करके देन उन सबको, उन सारे अननोन पर्सन को मार डालता है, बड़ी बेरहमी से। पागल होते हैं साले। इसी वजह से अजनबियों से लिफ्ट मांगने में मेरे को डर लगता है। और सेम ये रॉय के साथ भी करते हैं, बट वो पहले ही अपनी वॉइफ को मार के आया होता है। सो वो गॉड से माफी मांगने लगता है और कार्ल उसको मार डालता है, और ये दोनों ऐसे ही लोगों को मार के अपनी लाइफ जीते हैं। और असल और शार्लेट का भी एक लड़का होता है, अरविन, यही बड़े होकर टॉम हॉलैंड बनेगा। और फिर कुछ टाइम बाद शार्लेट की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसको कैंसर होता है, और डॉक्टर्स भी उसको नहीं बचा सकते थे अब। सो रसल के पास प्रे करने के अलावा कुछ नहीं था, तो वो सिर्फ गॉड से प्रे करता रहता था, और अरविंद से भी जबरदस्ती मार मार के उससे प्रे करवाता था। और ये इतना ज्यादा डूब जाता है गॉड के फेथ में कि अरविंद का, जिसको अरविंद बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो इसको बलिदान दे देता है कि गॉड डॉग ले लो और बदले में मेरी वाइफ को सही कर दो। और अरविंद बहुत रोता है, उसको अपने डैड के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और नेक्स्ट डे शार्लेट की डेथ हो जाती है। डॉग भी गया और शार्लेट भी। और फिर अरविंद रात में अपने डैड के पास आता है और देखता है कि वो भी अपनी जान देके मर जाते हैं। और अरविंद के पास अब कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होता है। और एक पुलिस वाला आता है, ली, जो कि अरविंद को समझाता है और उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ छोड़ देता है, जहाँ लियोनोरा भी होती है, जिसको हेलेन मरने से पहले इनके पास छोड़ के गई थी, तब से ये यहीं थी। और अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं, और लियोनोरा अरविंद की छोटी बहन जैसी होती है, और अरविंद इसकी काफी केयर करता है, इसके लिए दूसरों से पंगे भी ले लेता है। और अरविंद के पापा यानी रसल ने उसके लिए एक गन रखी होती है, सो उसके ग्रैंडफादर अरविंद को वही गन एज अ बर्थडे प्रेजेंट देते हैं। और लियोनोरा उसकी मॉम की तरह गॉड पे काफी बिलीव करती है, और वो डेली अपनी मॉम की ग्रेव में जाके प्रे करती है, और अरविंद भी उसके साथ हमेशा आता है। और फिर चर्च में एक नया प्रीचर आता है, प्रिस्टन, और ये सब लोग इसका वेलकम करते हैं, बट इसकी शक्ल पे ना जाना ये बहुत बड़ा वाला होता है। और फिर एक दिन अरविंद लियोनोरा के साथ यहाँ नहीं आ पाता, सो वो अकेले प्रे करने आती है, और यहाँ बारिश होने लगती है। सो प्रिस्टन इसको अपनी कार से एक जगह ले जाता है, और गॉड का नाम बोल के इसके साथ गलत काम करता है,
और लियोनोरा सेम अपनी मॉम की तरह इस क्रीचर से अट्रैक्ट हो जाती है और वो अब डेली अकेले ही इससे मिलने आती है। वो अरविन को मना कर देती है कि मेरे साथ ना आए। और फिर कुछ टाइम बाद लियोनोरा की तबीयत खराब होने लगती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है ऑब्वियसली प्रिस्टन के बच्चे के साथ, बट वो किसी को नहीं बताती इस बारे में और वो सीधे इससे मिलने आती है, बट ये उसको एक भाव नहीं देता। मैंने कुछ नहीं किया, अपना अपना देखो लाइक दैट। सो लियोनोरा को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, सो वो सुसाइड कर लेती है और अरविन बहुत दुखी होता है। और फिर पुलिस अरविन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, शायद इसी वजह से उसने ऐसा किया। और इस साइड सैंडी एंड कार्ल का डेली का काम हो गया था लोगों को मारना और उनकी फोटोज क्लिक करना कुछ पैसों के लिए और अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए। लेकिन अब सैंडी को बुरा लगने लगता है क्योंकि वो काफी अच्छे लोगों से मिलती है जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई गलत काम नहीं किए होंगे, बट कार्ल सबको बड़ी बेरहमी से मार देता है इसके सामने और ये कुछ नहीं कर पाती और ये सबकी फोटोज देख रही होती है। और तभी इसका भाई यहाँ आता है और ये वही पुलिस वाला होता है, याद है ना, कहा था सब कनेक्टेड है। और ये इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा होता है और इसी वजह से ये अपोनेंट्स को मार डालता है, ये भी कम नहीं होता है। ये सैंडी की एक फोटो देख लेता है उसके रूम में एक पर्सन के साथ, तो इसको अपनी छोटी बहन की चिंता होने लगती है कि ये क्या कर रही है। और एरविन फिर प्रेस्टन को फॉलो करता है कुछ दिन और ये साला और लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा होता है और एरविन समझ जाता है कि इसी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड करी है। तो वो अपने बर्थडे वाली गन उठाता है और प्रेस्टन के ऊपर तान देता है और वो इससे बोलता है कि तुम्हारी बहन पागल थी, वो गॉड के फेथ में इतना डूब गई थी। और एरविन उसको मार डालता है और फिर ये सोचता है कि अब वो वापस घर नहीं जा सकता, सो वो अपने पुराने वाले घर जा रहा होता है अपने डैड के। वो उसके लिए निकलता है और इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, सो ये लिफ्ट मांगता है और गेस इसको लिफ्ट कौन देता है, वही सैंडी और कार्ल, मतलब इसके लगने वाले होते हैं। ये लोग रोड के साइड में एक सुनसान जगह जाते हैं और एरविन कार्ल के पीछे गन देख लेता है, तो ये समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उनको नहीं पता था कि इसके पास भी गन है। तो इसको मारने से पहले एरविन कार्ल को मार देता है और एरविन सैंडी से बोलता है कि वो तुम्हें नहीं मारना चाहता, बट वो डर जाती है और सेम टाइम ये दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं। लेकिन हेलन तो मर जाती है बट एरविन बच जाता है क्योंकि कार्ल को सैंडी पे शक होने लगा था कि उसको ये काम पसंद नहीं आ रहा है, सो वो कहीं मुझे ना मार दे। सो उसने उसकी गन में नकली गोलियां डाल दी थी और इसी वजह से एरविन को कुछ नहीं होता है। तो इन डेविल्स का भी एंड हो जाता है और फिर एरविन अपने घर के लिए निकलता है और ली को पता चलता है कि उसकी बहन का मर्डर हो गया है और वो उसके रूम में आके सारी फोटोज को चेक करता है और वह बहुत सारी फोटोज होती थी, इन दोनों ने बहुत लोगों को मारा होता था मजे के लिए। और ली सब फोटोज ला देता है क्योंकि उसको इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता था। और प्रेस्टन की बॉडी से और इन लोगों की बॉडी से सेम गन्स की बुलेट मिलती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ली समझ जाता है कि अरविन ने इन दोनों को मारा है और वो फिर अपनी बहन का बदला लेने के लिए इसके घर की तरफ आता है। उसको इसका घर पता था, किसी ने छोटे में उसको वहां से पिक किया था। और अरविन अपने होम आता है और सबसे पहले वो अपने डॉग के स्केलेटन को दफनाता है और तभी वहां ली भी आ जाता है शॉटगन लेके और अरविन को मारने के लिए गोलियां चलाने लगता है। और अरविन उससे बोलता है कि वो बुरा नहीं है, इसने प्रेस्टन को इसलिए मारा क्योंकि उसकी वजह से इसकी बहन मर गई थी। और फिर वो ली से कहता है कि अगर वो सैंडी और कार्ल को ना मारता तो वो मुझे मार देते, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। बट ली भी अपनी बहन से प्यार करता था। और फिर ये दोनों सेम टाइम में एक दूसरे को शूट करते हैं और ली का निशाना चूक जाता है क्योंकि वो शॉटगन लिए था, बट अरविन का निशाना नहीं चूकता और ली मर जाता है। और वो आसमान की तरफ देखता है और ये सेम वैसे ही होता है जैसे रॉय मरने के पहले आसमान में देख रहा होता है, सीन भी एकदम सेम होता है। और फिर अरविन वहां से जाता है और अगेन एक आदमी से लिफ्ट मांगता है और ये काफी ज्यादा थका हुआ होता है, तो इसको काफी नींद आने लगती है और ये सो जाता है। बस कहानी खत्म। यहीं तक थी ये मूवी और इसमें मेरे हिसाब से डेविल ऑल द टाइम इसलिए है क्योंकि कोई भी अच्छा नहीं होता, सब कोई ना कोई पाप करके बैठे होते हैं और उनको उसके पापों का कर्म भी मिल रहा होता है। रॉय को अपनी वाइफ को मारने की सजा और सैंडी, कार्ल एंड पेडिसन एंड ली का हिसाब अरविन क्लियर कर देता है और हम व्यूवर्स को लास्ट में एकदम अंधेरे में छोड़ दिया जाता है कि अब अरविन का क्या होगा। आई थिंक इसने भी लोगों को मारा है तो इसका हिसाब भी क्लियर होगा, बट इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। ये मूवी बहुत सोचने वाली है तो इसको यहीं छोड़ते हैं। सो गाइस, ये थी स्टोरी द डेविल ऑल द टाइम की। आई काइंड लाइक इट एंड आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।